दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बधाई पंजाब नेशनल बैंक के स्टाफ को, उनके कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को। जी हाँ भाई साहब, उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए क्योंकि उनके खाते में बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ी हुई सैलरी और एरियर क्रेडिट हो चुका है। जी हाँ, बहुत से लोगों ने निकाल भी लिया होगा। तो उनको सबसे पहले ढेर सारी बधाई होली की। हालांकि बाकी बैंक वाले जो हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये 27 तारीख को देगा बढ़ी हुई सैलरी और एरियर अपने कार्यरत लोगों को। और इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है, ये सब लोग भी इसी महीने में दे देंगे। और लगभग सभी बैंकों की तैयारी है कि वो इसी माह में बढ़ा हुआ वेतन और एरियर सहित ये अपने कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को भुगतान कर देंगे। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी के आधार पर किसी भी बैंक ने पेंशनर्स को, किसी भी पेंशनर्स को भाई साहब, न तो मार्च माह की पेंशन भुगतान की है, न ही एक्सग्रेशिया का कोई भी एक पैसा भुगतान किया है। हो सकता है अगले महीने में करें। जी हाँ, पेंशनर्स के बारे में यानी कि उनकी ये जो सोच है वो मैं आपको अवगत करा रहा हूँ भाई साहब। जी हाँ, और नेता लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, नेता कौन से? वो नेता जो रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, हो चुके हैं काफ़ी पहले। और इस समय जो वो नेता किसके हैं? जो वर्किंग में लोग हैं। और वो कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। जी हाँ, और पहले क्या किया वो भी बता रहा हूं आपको भाई साहब। पहले उन्होंने ये किया था भाई साहब कि उन्होंने अपना काम छोड़ करके किसान आंदोलन के मामले में किसानों के समर्थन में सर्कुलर निकाला था कि साहब हड़ताल का समर्थन किया जाए, वो हड़ताल पर रहा जाए, इस तरीके की बातें की थी। अरे भाई, किसानों से सबको सिंपैथी है, मुझे भी है, आपको भी होगी। लेकिन ये नहीं कि अपना बैंक वालों का काम छोड़ करके आप किसानों का समर्थन करने चले जाएं। किसानों का समर्थन करने के लिए किसान बहुत है। अब उन्होंने क्या किया है? अब उन्होंने ताजा एक पत्र लिखा है। AIBEA के जो जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम साहब ने राजीव कुमार जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको लिखा हुआ है कि भाई साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बैंक के डिफाल्टर्स हैं इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। अरे भाई साहब, राजीव कुमार जी IAS हैं। इसके पहले वो DFS में सेक्रेटरी रहे, विद्वान आदमी है, बहुत जानते हैं किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है, और किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है। यानी आप अपना काम छोड़ करके चुनाव में पहुंच गए, वहाँ राजनीति करने पहुंच गए। अरे भाई साहब, अगर आपको करना ही था, पत्र ही लिखना था राजीव कुमार जी को, तो उनको कहते कि आदरणीय राजीव कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप DFS को ये सूचित करें कि अगर वो पेंशन अपडेशन करना चाहे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को या इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं है, कृपा करके ये उनको लिखने की कृपा करें। ये कह सकते थे, लेकिन इस तरीके का काम आप नहीं करते। वो क्या है कि पहले हम लोग पढ़ते थे पराधिकार चर्चाया फलम। खैर, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, केवल यही कहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक के जो कार्यरत लोग हैं, स्टाफ ऑफिसर, उनको होली की ढेर सारी बधाई। और अन्य बैंक के जो लोग हैं जिनको होली के बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, उनको होली की शुभकामनाएं। और जहां तक पेंशनर्स का भाई साहब सवाल है, उनको तो कुछ मिला नहीं। एक्सग्रेशिया की एक चौन्नी तक नहीं मिली अभी। वैसे ही एक्सग्रेशिया माने चौन्नी, लेकिन अभी तक भाई साहब कुछ नहीं मिला है। उनके बारे में यही कहूँगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, और इतनी उम्र कम से कम जरूर दे, इतनी उम्र जरूर दे उनको कि MC सिंगला साहब का केस फाइनल होने के बाद इस होली पर तो नहीं, लेकिन कम से कम अगली होली पर अपने इसी जीवन में वो पेंशन अपडेशन जरूर देख लें। ये ऊपर वाले से प्रार्थना है, दुआ है, क्योंकि ऊपर वो है भगवान और नीचे सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल हम आपको और क्या बताएं कि भाई साहब, तमाम लोगों के ऊपर तो मान लीजिए ये लागू हुआ, और कुछ लोगों पर लागू ही नहीं हुआ, और ऐसे ऐसे लोगों पर लागू नहीं हुआ भाई साहब। ये 12th वेज रिवीजन अभी तक जिन पर लागू होना है, कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डर DFS की तरफ से और IBA की तरफ से न होने की वजह से अभी ग्रामीण बैंकों में लागू नहीं हो पाया। और कब पहले भी उनके साथ ऐसे होता रहा कि लगभग सबका हो जाने के कम से कम महीने, 2 महीने कम से कम लगते हैं। और इस बार तो चुनाव है, हो सकता है कि वो जब तक चुनाव का रिजल्ट ना हो तब तक DFS ऐसे टहलाता रहे, IBA टहलाता रहे। तो उनके बारे में कह सकता हूं कि ढेर सारी शुभकामनाएं होली की।
और आप सभी को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।